group of 8 cheetahs has been released into the wild in India. We have never had African cheetahs in India's history. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने जन्मदिन के इस मौके पर देश को एक रिटर्न गिफ्ट दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन को हिंदुस्तान के लिए बहुत खास बना दिया। देश में जश्न का माहौल है, चारों तरफ बस चीते और मोदी का शोर। पीएम मोदी और चीते। हमारे देश में राम राम सभी भाई लोगों ने सितंबर 2022 के अंदर 8 चीते नामीबिया से इंडिया लाए गए थे। इसके कुछ महीने बाद फरवरी 2023 के अंदर 12 अफ्रीका चीते साउथ अफ्रीका से लाए गए थे। चीतों की घर वापसी का प्रोजेक्ट चीता के नाम से हम जानते हैं, जिसकी शुरुआत 2009 से ही चल रही है। मीडिया में भी काफी हल्ला मचा जब चीता इंडिया के अंदर लाए गए थे। इंडिया के अंदर कुछ महीने के अंदर 20 चीतों में से 6 चीतों की मौत हो जाती है। आज पूरी दुनिया के अंदर जितने भी चीते हैं वे ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका के अंदर ही बसे हुए हैं। कुछ समय पहले मुगल बादशाह अकबर 1000 से ज्यादा चीतों के मालिक थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर 9000 से ज्यादा चीतों को पाला रखते थे। करीब 300 साल के बाद चीते पूरी इंडिया के अंदर से गायब हो चुके थे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि 300 साल के भीतर ही इंडिया के अंदर चीते पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे? सबसे पहला कारण यह था कि हंटिंग यानी शिकार करना। पहले के समय में राजा महाराजा शौक के रूप में चीता और का शिकार करते थे। 1800 साल के अंदर ये सब चीजें बड़े स्केल पर की जाने लगी। 1947 के अंदर मात्र 3 चीते ही इंडिया के अंदर बचे हुए थे। उन्हें भी महाराजा रामानुज प्रताप सिंह द्वारा मार दिया गया था। दूसरे सबसे बड़ा कारण यह था कि कृषि और सिंचाई लगातार जैसे जैसे बढ़ती गई थी, चीता और का रहने का इलाका जैसे जैसे छोटा पड़ता गया था। एक चीता को रखने के लिए कम से कम 100 किलोमीटर की जगह की आवश्यकता पड़ती है। उनके लिए घूमने व रहने के लिए जगह भी नहीं बची थी। इस वजह से इनकी पॉपुलेशन लगातार इंडिया के अंदर कम होती गई। सामान्यतः चीता हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, एक अफ्रीका चीता और एक एशियाई चीता। एशियाई चीता अफ्रीका चीता से छोटा होता है, लेकिन उसकी गर्दन हमेशा मजबूत होती है। एशिया चीता और अफ्रीका चीता के अंदर थोड़े कलर के अंदर भी डिफरेंस पाया जाता है। इंडिया के अंदर 24 चीतों में से 9 चीतों की मौत हो चुकी है। चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी। आखिर इनके पीछे वजह क्या थी? सबसे पहले धात्री, सूर्य और तेजस की मौत होती है। लगभग पहले ही हफ्ते में 3 चीते मारे जा चुके थे। आशा ने भी जो 4 बच्चों को जन्म दिया था, उनमें से 3 बच्चों को भी मौत हो चुकी है। इन तीनों की मौत के पीछे सबसे ज्यादा कारण यह बताया गया था कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही। सबसे पहले सासा की मौत हुई। इसके पीछे कारण बताया गया था कि इसकी किडनी फेल हो चुकी है। वन विभाग वालों ने भी यह बात बोली थी कि यह इंडिया में आने से पहले ही इसकी किडनी फेल थी। तो बाकी सब लोगों ने यह बात बोली थी कि जब इसकी किडनी फेल थी तो उसे इंडिया के अंदर क्यों लाया गया। दूसरी डेथ 6 साल के उदय की मौत हो जाती है, हार्ट फेल होने की वजह से। तीसरी डेथ दक्षा की हो जाती है। कारण यह बताया गया था कि 2 मेल चीताओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। सूर्य चीता की भी मौत सिप्टीसीमिया से हो जाती है। सिप्टीसीमिया एक प्रकार का एक ब्लड इन्फेक्शन होता है, जो किसी जगह के ऊपर चोट लगने पर वह बैक्टीरिया पूरे बॉडी के अंदर फैल जाते हैं। यह प्रॉब्लम चीता पर लगाई गई रेडियो कॉलर की वजह से हुई थी। और 7वां चीता भी मारा गया था, उसके पीछे भी यही वजह बताई गई थी। हम इस प्रोजेक्ट चीता के ऊपर और ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। क्या सरकार इस पर सही कदम उठाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट और जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जानकारी जानना सभी लोगों का एक कर्तव्य है। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद।